वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। भाजपा का छत्तीसगढ़ में बड़ा एक्शन प्लान। इस चुनाव सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर की मदद लेगी। केंद्रीय मंत्री आएंगे, पीएम मोदी करेंगे बूथ कार्यकर्ताओं से बात। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने प्रदेश को नया एक्शन प्लान सौंपा है। पार्टी को उम्मीद है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में इस एक्शन प्लान का बड़ा असर देखने को मिल सकता है। अब नई रणनीति के साथ भारतीय जनता पार्टी वोटर के बीच जाने वाली है। बड़े नेताओं को भी कई तरह के टारगेट और टास्क दिए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक्शन प्लान न सिर्फ विधानसभा चुनाव बल्कि लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए भी तैयार किया गया है। छत्तीसगढ़ में इस एक्शन प्लान को जमीन पर उतारने की जिम्मेदारी प्रदेश प्रभारी ओम माथुर को दी गई है। दरअसल यहाँ पर मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी की रायपुर में महत्वपूर्ण बैठक हुई। प्रदेश कार्यालय में इस बैठक में कार्य समिति के तमाम पदाधिकारी मौजूद थे। ओम माथुर ने बैठक लेकर यहाँ पर सभी को नई कार्य योजना से अवगत कराया और इसी एक्शन प्लान के तहत भारतीय जनता पार्टी काम करेगी। मई या पूरा महीना आने वाला जून बेहद अहम होने वाला है। इसी महीने में भारतीय जनता पार्टी नए सिरे से वोटर के बीच कई तरह के कार्यक्रम करने जा रही है। छत्तीसगढ़ में पहली बार राष्ट्रीय रामायण महोत्सव 1 जून से रामायण प्रतियोगिता देसी विदेशी कलाकार देंगे प्रस्तुति। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से भगवान राम से जुड़े राम वनगमन पथ समेत कई कार्य किए जा रहे हैं। जहां भगवान राम की माता कौशल्या की मायका यहां पर चंद्रखुरी में उनका भव्य मंदिर बनाया गया है। वहीं इसी क्रम में भूपेश बघेल यहां पर छत्तीसगढ़ की धारा पर पहली बार देश विदेश की कलाकारों की ओर से रामायण की अनूठी प्रस्तुति करने जा रही है। इस आयोजन में अरण्यकांड के प्रसंगों पर विशेष यहाँ पर प्रस्तुति होगी। साथ यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की पहल पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तर्ज पर रायगढ़ में 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय भव्य राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन होगा। आयोजन को लेकर संस्कृति विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी है। आदिवासी नृत्य महोत्सव के तहत देश के कई यहाँ पर राज्यों सहित विदेशी कलाकारों को भी बुलाया गया है। ट्रेनिंग के बगैर नहीं मिलेगा ड्राइविंग लाइसेंस। परिवहन विभाग ने नियमों को किया सख्त। ITDR से प्रशिक्षण लेना जरूरी, रिन्यूअल भी नहीं होगा। छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग ने अब वाहन चालकों को बिना ट्रेनिंग के लाइसेंस जारी नहीं करने का फैसला लिया है। इसके लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रैफिक रिसर्च से सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य कर दिया है। इस तरह से अब हैवी व्हीकल लाइसेंस धारियों के रिन्यूअल के लिए सख्त नियम लागू किया गया। इसके तहत वाहन चालकों को 2 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करना जरूरी है। धर्मांतरित परिवार के लोग बोले, हमें पानी नहीं दिया जा रहा है। सार्वजनिक स्थान से लेने पर भी मनाही। गड्ढे का गंदा पानी पीने को मजबूर, फोटो वायरल। दरअसल बस्तर में इन दिनों सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह की तस्वीर यहाँ पर वायरल हो रही है, जिसमें कुछ ग्रामीण हचुआ यानी कि छोटे गड्ढे का गंदा पानी निकालते दिख रहे हैं। अन्य कुछ तस्वीर में एक हैंडपंप से पानी भरते लोग भी नजर आ रहे हैं। इन 2 अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से दावा किया जा रहा है कि ये धर्मांतरित लोग हैं, जिन्होंने कुछ समय पहले अपने मूल धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को अपना लिया था। अब धर्मांतरित परिवार के सदस्यों को गांव के सार्वजनिक नलों से पानी लेने के लिए भी मना कर दिया गया है, जिसके बाद मसीही समाज के एक सामाजिक संस्था ने उनके लिए अलग से यहाँ पर बोर्ड उत्खनन करवाया और हैंडपंप भी लगवाया है। हालांकि इन तस्वीरों में कितनी सच्चाई या जांच का विषय है, जांच के बाद ही हकीकत का पता चल पाएगा। मगर अब भी यहाँ पर बस्तर में धर्मांतरण का मामला गरमाया हुआ है। छत्तीसगढ़ में मानसून का प्रवेश 13 जून को सामान्य से 4 दिन देरी। रायपुर में इस दिन पहुंचने की आशंका। मानसून का इंतजार कर रहे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। इस वर्ष प्रदेश में दक्षिण पश्चिम मानसून का प्रवेश 13 जून को संभावित है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून का यह प्रवेश सामान्य 3 से यहाँ पर 4 दिन देरी से हो रहा है। वहीं दक्षिण पश्चिम मानसून का केरल में आगमन भी सामान्य से यहाँ पर 3 से 4 दिन देरी यानी कि 4 जून को संभावित है। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो यहाँ पर प्रदेश में मौसम का सबसे पहले प्रवेश जगदलपुर में 13 जून को संभावित है। इसके बाद 16 जून को रायपुर में और 21 जून तक अंबिकापुर यानी पूरे प्रदेश में आने की संभावना है। इन दिनों प्रदेश भर में यहाँ पर भीषण गर्मी शुरू हो गई है। अधिकतम व साथ ही न्यूनतम तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही उमस में लगातार वृद्धि होती जा रही है। 10,000 लीटर शराब की बोतलों को बुलडोजर से किया गया नष्ट। शराब के स्टॉक से भर गए थे थानों के मालखाने। जांजगीर चांपा जिले के कई थानों में आबकारी एक्ट के तहत जब्त शराब का भारी स्टॉक हो गया था। इसके चलते मालखानों में जगह कम पड़ने लगी थी। इसको देखते हुए कलेक्टर से अनुमति लेकर स्टॉक को एक जगह पर लाकर नष्ट करने की प्रक्रिया अपनाई गई।
सीजीपीएससी में गड़बड़ी, चहेतों को दी गई नियुक्ति। एबीवीपी बोली मेरिट लिस्ट में चेयरमैन के करीबी रिश्तेदारों का चयन, कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी। छत्तीसगढ़ पीएससी एग्जाम में गड़बड़ी करने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बिलासपुर में जमकर हंगामा मचाया और नारेबाजी की। इस दौरान उन्हें पीएससी चेयरमैन का पुतला फूंकने की भी तैयारी कर ली थी। विरोध प्रदर्शन और हंगामे के बीच पुलिस ने पुतला छीन लिया, जिसके चलते कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प भी हुई। पीएससी एग्जाम का रिजल्ट आने के साथ ही अब गड़बड़ी कर चहेतों का चयन करने का आरोप लगने लगा है। आरोप है कि मेरिट लिस्ट में 7वें स्थान पर चेयरमैन के करीबी रिश्तेदार का चयन किया गया, जो कि नियमों के खिलाफ है। नियम के अनुसार चेयरमैन का बेटा या बेटी पीएससी की परीक्षा की बैठने के लिए पात्रता नहीं रखते, लेकिन आयोग ने इसे छिपाते हुए रिजल्ट जारी किया है, तब उसका नाम सूची में नहीं लिखा गया। इस तरह गड़बड़ी के विरोध में कार्यकर्ताओं ने और साथी प्रतियोगियों के साथ मिलकर गांधी चौक में विरोध प्रदर्शन किया। सिस्टम की नाकामी से रुका 104 मरीजों का अंग प्रत्यारोपण। सिस्टम की नाकामी से छत्तीसगढ़ में अंग प्रत्यारोपण नहीं हो पा रहा है। प्रदेश में स्टेट ऑर्गन इन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद सिर्फ 3 ब्रेड डेड प्रत्यारोपण हो पाए, जबकि 104 मरीजों का अंग प्रत्यारोपण सिस्टम की नाकामी से रुका है। स्थिति यह कि गंभीर अवस्था में पहुंच चुके कई मरीजों की जिंदगी की आस में चक्कर काट रहे हैं। बता दें, यहाँ पर सोटो में प्रदेश के 104 मरीजों ने अंग प्रत्यारोपण के लिए पंजीयन कराया है। इसमें 80 मरीजों का किडनी और 24 का लीवर प्रत्यारोपण किया जाना है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने ऐसा कोई सिस्टम तैयार नहीं किया जिसमें ब्रेड डे वाले मृतकों की जानकारी उसी समय पर अस्पतालों से मिल पाए और उनके अंगों से जरूरतमंदों की जिंदगी बचाई जा सके। दीवारों पर चुनावी दावेदारी, न घोषणा न टिकट का पता, लेकिन छत्तीसगढ़ में वॉल पेंटिंग कराकर बन रहे हैं उम्मीदवार। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव इस साल के अंत तक संभावित है। अभी तक न घोषणा हुई है और न ही किसी पार्टी ने अपने उम्मीदवार तय किए हैं। चुनावी टिकटों की बात तो दूर, लेकिन छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मारवाही जिले में नेता अभी से दीवारों पर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। वॉल पेंटिंग के जरिए राजनीतिक दलों का प्रचार शुरू हो गया है। इसमें बड़े बड़े अक्षरों में वॉल पेंटिंग कराने वालों का नाम भी है। इसमें खुद को उम्मीदवार बताने से भी नेता पीछे नहीं है। इसमें कांग्रेस और भाजपा दोनों दलों के लोग शामिल हैं। कांकेर मेडिकल कॉलेज में 300 पदों पर होगी भर्तियां, हाईकोर्ट ने रोक हटाई। स्टाफ नर्स के 2 पद रखने होंगे रिक्त। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कांकेर मेडिकल कॉलेज में भर्ती पर लगी रोक को हटा दिया है। इसके बाद तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न विभागों में 300 पदों पर भर्ती का रास्ता साफ हो गया है। हालांकि कोर्ट ने स्टाफ नर्स के 2 पद रिक्त रखने को भी आदेश दिया गया। साथ ही पर भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने को कहा गया है। इससे पहले भर्ती नियमों में आरक्षण को लेकर लगी याचिका को यहाँ पर चलते हाईकोर्ट ने रोक लगा रखा था। वहीं पर सुखमती नाग एवं अन्य हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा गया था कि शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कांकेर में तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी के विभिन्न पदों पर स्टाफ नर्स, टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन व अन्य पर नियुक्ति की जा रही है। इसमें आरक्षण नियमों का पालन भी नहीं किया जा रहा, जो कि नियमों के विरुद्ध है। इस पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और मेडिकल कॉलेज से जवाब मांगा था। सरगुजा से जल्द शुरू होगी हवाई सेवा। अहम निरीक्षण के लिए डीजीसीए की टीम पहुंची मां महामाया एयरपोर्ट। डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन की टीम सोमवार को अंबिकापुर के दरिमा में बनकर तैयार मां महामाया एयरपोर्ट पहुंची। 3 सदस्यीय टीम एयरपोर्ट की गुणवत्ता को लेकर 3 दिन तक तमाम बिंदुओं पर बारीकी से निरीक्षण करेगी। डीजीसीए की टीम पहले दिन यहां पर बेसिक स्ट्रीट, आइसोलेशन बे और साथ ही एटीसी टावर का निरीक्षण किया। ट्रक पलटने से 12 माओवादियों की मौत, 12 की हालत गंभीर। जांजगीर चांपा से रांची के बूचड़खाने ले जा रहा था ड्राइवर, आरोपी फरार। जसपुर जिले के पथलगांव में माओवादियों से भरा एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में ट्रक में ठूस कर भरे 24 में से 12 माओवादियों की मौत हो गई। बाकी बचे माओवादियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा देकर गौठान पर रखा गया है। यहाँ कई माओवादियों की स्थिति गंभीर बनी हुई है। घटना के बाद ट्रक ड्राइवर वाहन छोड़कर फरार हो गया है। जानकारी के मुताबिक पथलगांव तहसील कार्यालय के पास माओवादियों से भरा तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर मंगलवार तड़के खेत में पलट गया। इसी दौरान पथलगांव पुलिस की टीम रात्रि गश्त होते हुए वहां पहुंची, लेकिन तब तक ट्रक चालक गाड़ी छोड़कर फरार हो चुका था। वहीं यहाँ पर ट्रक पलटने से 12 मवेशियों की मौत हो चुकी है। वहीं यहाँ पर बाकी बचे 12 मवेशियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। आदिवासी विकास विभाग में निकली वैकेंसी, जानिए आयु सीमा और योग्यता। आदिवासी विकास विभाग में कांकेर में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए 31 मई तक आवेदन आमंत्रित किया गया है, जिसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर, वाहन चालक, नियमित भित्त के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन आमंत्रित किया गया है। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त से मिली जानकारी के अनुसार डाटा एंट्री ऑपरेटर के 2 पद, वाहन चालक के लिए 2 पद और भृत्य के लिए 9 पदों के लिए भर्ती किया जाएगा। अधिक जानकारी कांकेर जिले की वेबसाइट www.kanker.government.com पर देखा जा सकता है अथवा कार्यालय के समय पर आदिवासी विकास कार्यालय कांकेर में उपस्थित होकर विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
ट्रक ड्राइवरों का स्टीयरिंग छोड़ आंदोलन, इन 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल की दी चेतावनी। साथ ही यहाँ पर कोंडागांव जिला मुख्यालय कोंडागांव के डीएनके मैदान पर केशकाल वाहन चालक कल्याण संघ के बैनर तले ट्रक ड्राइवरों ने एक दिवसीय हड़ताल किया। ट्रक ड्राइवरों ने यह हड़ताल यहाँ पर उनकी 9 सूत्री मांगों को लेकर किया गया। इन 9 सूत्री मांगों में ट्रक ड्राइवरों को 25,000 रुपए प्रति माह वेतन, भत्ता, बीमा एवं अन्य मांग शामिल है। मांग पूरी नहीं होने पर स्टीयरिंग छोड़ो अनिश्चितकाल हड़ताल किए जाने की बात कही गई है। बस्तर को एथलेटिक्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय मान्यता, धर्मपुरा के रनिंग ट्रैक पर नेशनल और इंटरनेशनल खेलों के आयोजन होंगे। अब बस्तर राष्ट्रीय खेलों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों का आयोजन होगा। साथ ही बस्तर के खिलाड़ी भी खेल परिसर का लाभ उठाकर ओलंपिक और इंटरनेशनल खेलों में हिस्सा ले सकेंगे। वर्ल्ड एथलीट फेकलिस्ट के सीईओ जॉन राइडगन के ने इस रनिंग ट्रैक की जांच उपरांत सही पाते हुए अंतर्राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के लिए सर्टिफिकेट प्रदान किया। आगामी 2028 तक इस रनिंग ट्रैक पर एथलेटिक्स के नेशनल और इंटरनेशनल खेलों के आयोजन किए जा सकेंगे। सेकल के बगदेवा खदान में जबरदस्त विस्फोट, हादसे में 2 ड्रिल मशीन ऑपरेटर हुए गंभीर रूप से घायल, अपोलो अस्पताल में किया गया रेफर। कोरबा जिले के सेकल के बगदेवा भूमिगत कोल परियोजना में यहाँ पर सोमवार रात को जबरदस्त ब्लास्ट हो गया। धमाके में पर 2 श्रमिक गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए यहाँ पर अपोलो अस्पताल बिलासपुर रेफर किया गया है। प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट आया नहीं और मुख्य परीक्षा 10 दिन बाद बढ़ी परेशानी। छत्तीसगढ़ व्यवसायिक परीक्षा मंडल व्यापम ने सब इंस्पेक्टर एसआई की मुख्य परीक्षा की तारीख 26, 27 और 29 मई को घोषित की गई है, जबकि अब तक प्रारंभिक परीक्षा का नतीजा घोषित नहीं किया है। व्यापम के इस नोटिफिकेशन ने हजारों अभ्यर्थी दुविधा में है। इनका कहना है कि प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम देखे बिना ही वे मुख्य परीक्षा की तैयारी करने के लिए मजबूर है। अभ्यर्थी ने व्यापम के अधिकारियों से भी प्री परीक्षा परिणाम जल्द से जल्द जारी करने की मांग की गई है। जानकारों की माने तो सामान्यतः किसी भी परीक्षा के लिए कम से कम 45 दिन का समय दिया जाता है, लेकिन व्यापम ने इस नियमों का भी ध्यान नहीं रखा। इस मामले में व्यापम के अधिकारियों ने मामले में वरिष्ठों से चर्चा करके अभ्यर्थियों के हित में निर्णय लेने को कहा है। बेवफा से शादी नहीं करूंगा, सजा मंजूर, दुष्कर्म में इंश्योरेंस एजेंट अरेस्ट, परिजनों ने समझाया पर नहीं तैयार। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म मामले में एक इंश्योरेंस एजेंट को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि अपनी ही क्षेत्र की एक लड़की से उसकी जान पहचान और प्यार हुआ, फिर शादी की बात कहकर लगातार शोषण करता रहा और मुकर गया। खास बात यह कि लड़के और साथ यहाँ पर लड़की दोनों ही परिजन उनकी शादी के लिए तैयार है, लेकिन आरोपी फिर भी नहीं मान रहा है। उसका कहना है कि सजा काट लूंगा लेकिन इस बेवफा से शादी नहीं करूंगा। मामला भट्टी थाना क्षेत्र का है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटें बढ़ी। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे पुरानी पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय रायपुर में एमबीबीएस प्रवेश की संख्या में 50 सीटों पर वृद्धि की गई है। इस शैक्षणिक सत्र 2023-24 में स्नातक चिकित्सा शिक्षा प्रवेश संख्या 150 से बढ़ाकर 200 हो गई है। छत्तीसगढ़ में आईसेक्ट ब्लैक लिस्टेड कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वाली संस्था पर शिक्षा विभाग की कार्यवाही समिति ने 1 करोड़ 82 लाख की गड़बड़ी पकड़ी थी। कंप्यूटर प्रशिक्षण देने वाली संस्था आईसेक्ट यानी कि ऑल इंडिया सोसाइटी फॉर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड यहाँ पर कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को छत्तीसगढ़ में ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। इसको शिक्षा विभाग ने ये कार्यवाही की है। प्रदेश में आईसेक्ट कंप्यूटर प्रशिक्षण देने का काम सालों से चल रहा है। अब तक यहाँ पर लाखों छात्रों ने यहाँ से संचालित होने वाली कोर्स किए हैं। लोक लेखा समिति ने यहाँ पर 1 करोड़ 82 लाख रुपए की गड़बड़ी पकड़ी है, जिसके बाद समिति की अनुशंसा के आधार पर यह कार्यवाही की गई है। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी से कहा डर का माहौल पैदा न करें। छत्तीसगढ़ सरकार के प्रवर्तन निदेशालय ईडी अब बुरा बर्ताव करने और राज्य में कथित तौर पर 2000 करोड़ के शराब घोटाले से जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को फंसाने की कोशिश करने का आरोप लगाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को जांच एजेंसी डर का माहौल पैदा न करने को कहा गया है। राज्य सरकार के न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति यहाँ पर अमलुल्लाह के पीठ के यहाँ पर समक्ष आरोप लगा कि राज्य के आबकारी विभाग के कई अधिकारी ने शिकायत की है कि ईडी ने तथा उनके यहाँ पर परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार करने की धमकी दे रही है और मुख्यमंत्री को फंसाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने दावा किया है कि अधिकारियों ने कहा कि वे विभाग में काम नहीं करेंगे। रायपुर में सिंधी काउंसिलिंग ने दिखाई द केरल स्टोरी। बॉलीवुड एक्ट्रेस ने की थी महिला विभाग से अपील। काउंसिलिंग के अध्यक्ष ने कहा समाज में जागरूकता जरूरी। छत्तीसगढ़ के सिंधी काउंसिलिंग ऑफ इंडिया की महिला विभाग ने दर्शन पर सैकड़ों लोगों को रायपुर के निजी मॉल में द केरल स्टोरी दिखाई गई। सिंधी काउंसिलिंग का यह आयोजन अपने धर्म और समाज के प्रति जागरूकता को लेकर किया गया था, जिसमें सैकड़ों लोगों ने अपने परिवार के साथ यह फिल्म देखी।
छत्तीसगढ़ में बरपर रफ्तार का कहर, टैंकर ने मारी बस को टक्कर, 25 यात्री घायल और 5 गंभीर। इधर 12 लोगों से भरी तेज रफ्तार पिकअप पलटी। छत्तीसगढ़ के रायपुर के धरसीवा में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तखतपुर बिलासपुर से रायपुर की ओर आ रही एक यात्री बस को सवारी उतारते समय टैंकर ने पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। बस को घसीटते हुए काफी दूर तक ले गया, जिसमें बस में सवार 25 यात्री घायल हो चुके हैं। दूसरी ओर छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तेज रफ्तार पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर पलट गए। पिकअप में 12 लोग सवार थे, 8 लोग घायल हैं, जिन्हें जिला अस्पताल पर भर्ती कराया गया है।